अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ हमेशा की तरह बाबा ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब पर। एक और प्रेडिक्शन सही बाबा जी तुम मुश्किल है टीम। क्रिकेट हो, तोहफो कबूल करो। ना मुझे ना असल में क्रिकेट खेलना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती, लेकिन आप क्वालिटी क्रिकेट खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी बड़े टूर्नामेंट में आ रहे हो, हम्म, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो गए। न्यूज़ीलैंड के पास इस मतलब टॉस जीत गए, सारी चीज़ें फिर बंदे की ना अगेंस्ट ही चली जाती हैं, जब बंदे का अपना हम्म, ही जो है वो टेम इस वक़्त इंडिया के प्लेयर्स जो है ना, हम्म, बेसिकली वो उस मूड में नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल खेलें, रेस्ट बहुत ज़रूरी होता हाँ, है। अब रेस्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी टूर्नामेंट आईसीसी का शुरू हो रहा है और उससे 8 दिन पहले आपका फाइनल एक शुरू खत्म हुआ है, एक बड़े इवेंट का। उसमें भी आपको क्वारंटाइन रहना है, फिर आपको वर्ल्ड कप वो जो टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले क्वारंटाइन रहना है, ये बहुत मेंटली एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं प्लेयर। क्योंकि मुझे मेरे भी। पास अभी मेरे ऑफ़िस में भी कुछ लोग आए हैं दुबई से क्वारंटाइन करके, वो ये कह रहे हैं कि 14 डेज़ 6 दिन तो 7 दिन तो गुज़र जाते हैं। फिर दुबई इतना आपको पता है इतना वो भी नहीं है आसान जगह, बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है दुबई। तो अब गरीब लोगों के लिए तो है भी नहीं। तो वो बोल रहा है मुझे 4-6 दिन बाद ऐसा फ़ील होना शुरू हो गया था कि मैं कैद में हूँ। वो कैसे कैसे बंदा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखेगा? और ये पूरा प्रोफेशनल स्पोर्ट है, इसमें आपकी ज़रा-सी कंसंट्रेशन इधर-उधर हुई, दूसरी टीमें जो हैं उस पे बाउंस करती हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि इनके हारने की मेजर वजह यह है कि इनके प्लेयर्स जो है ना वो मेंटली और फिजिकली थके हुए। और ये बहरहाल हुँ, शायद उनकी प्रायोरिटी पैसे कमाना है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की। क्योंकि ये कई दफ़ा हो चुका है। 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हुआ था कि इंडिया जो है आईपीएल खेलने के बाद गया था वर्ल्ड कप खेलने, और ऐसे ही परफॉर्म किया था। और भी कई आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऐसा हो चुका है कि इंडिया जो है वो जस्ट आईपीएल ख़त्म होते ही किसी बड़े टूर्नामेंट में जाता है और हुँ, परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये मेरा ख़्याल है कि इनको मेजर प्रॉब्लम यही है कि प्लेयर्स जो है मेंटली और फिज़िकली इतने टायर्ड हैं, और जो दूसरी टीमें हैं वो इतना उन्होंने वर्कआउट कर लिया है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि इनको किस जगह पकड़ना है। बैटिंग उनकी जो जिस तरह ये लोग आमतौर पर रोहित शर्मा और जो प्रॉपर जो बैट्समैन हैं जो वनडे टाइप की बैटिंग टी20 में कर रहे होते थे, तो पहले ये लोग उसको नहीं कर पाते थे, मार खा लेते थे। लेकिन अब टीमों ने उनको वर्कआउट कर लिया है। वर्कआउट करने की वजह से अब ये सूरत हाल हो गई है कि अब काफ़ी हद तक इंडियन बैटिंग जो है वो प्रिडिक्टेबल हो गई है। और प्रिडिक्टेबल होने की वजह से वो कोई नया रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहे। और न्यूजीलैंड ने तो आज बिल्कुल मौका नहीं दिया। यानी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है। पाकिस्तान के खिलाफ तो फिर भी 151 हो गए थे। न्यूजीलैंड ने जब शुरू में 2 विकेटें गिरा दी, उसके बाद उन्होंने इतनी डॉट बॉल्स की हैं, 7 ओवर से लेके 15 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगी, बल्कि इवन 71 बॉल्स तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। तो आप अंदाजा लगा लें कि टी20 में अगर बाउंड्री नहीं लग रही है तो फिर आप सोचें कि किस लेवल की बॉलिंग हुई है, और कितनी आप कह लें कि स्लो और पर्पसलेस बैटिंग हम इसको कहेंगे जो इंडियंस ने की है नहीं यहाँ पर। हाँ, आप हाँ, इस टीम में ना कॉम्बिनेशन प्ले नज़र नहीं आ रहा है। आप देखें जो भी मतलब ये वनडे नहीं है। मैं बार-बार कह रहा हूँ आप भी शायद अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह देख भी रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने असल में इंटरनेशनल क्रिकेट आप भी उतनी ही देखते हैं। जैसे अगर आप नॉन पाकिस्तान मैच देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा। यानी नॉन पाकिस्तान का मतलब है यानी नॉन एशियन मैच देखें आप, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे जो है वो प्लेयर जो है माज़रत ज़रा बच्चे साहब आ गए थे।
तो मैं ये कह रहा था जो नॉन क्रिकेटिंग, नॉन पाकिस्तान या नॉन एशियन मैच है ना, ज़रा आप उसमें बैठ के कभी, क्योंकि जब बंदा थोड़ा-सा मतलब दूसरे मुल्क की क्रिकेट देखता है ना, जहाँ जज़्बात नहीं लगे हुए होते या जहाँ पे माइंड नहीं कर रहा होता, मतलब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा होता यार कि हार रहे हैं, जीत रहे हैं। वहाँ पे बंदा देखता है क्रिकेट, हुँ, क्रिकेट की क्वालिटी और बेस किस तरह से विकेटें लेनी है, किस तरह से रन रोकने हैं। अगर आपने ज़्यादा दूर नहीं जाएँ आप, अभी न्यूज़ीलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज़ हुई थी इस साल के स्टार्ट में, हुँ, जो न्यूज़ीलैंड जो है वो 3-2 से हार गया था। हुँ। उस सीरीज़ में मैं इसलिए हवाला दे रहा हूँ उसका, उस सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड ने उनकी आबादी कितनी है आपको 50 लाख से भी नीचे आबादी है। हमारे बफर ज़ोन के उस बराबर। 5 वन हाँ, 5 टी20 वो थे और बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। 5 3 वनडे थे बांग्लादेश के खिलाफ, 8 3 पाकिस्तान, 3 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टी20 थे। यानी 14 टी20 और वनडे में 27 प्लेयर यूज़ किए। हुँ, 27 प्लेयर यूज़ किए थे और उसमें उन्होंने हर किस्म का कंडीशन में, अच्छा क्राइस्टचर्च की विकेट बाउंस नहीं लेती, तो स्पिनर खिलाए। हुँ, जो विकेट बाउंस लेती है, वैसे तो न्यूजीलैंड में कोई बाउंसी विकेट है नहीं, लेकिन ट्रू बाउंस की एक आधी विकेट बचती है, हैमिल्टन थोड़ी सी बाउंस ट्रू है उसका, उधर उन्होंने पेसर्स खिलाए। उन्होंने बिल्कुल एक पैटर्न, बल्कि लग रहा था कि अब ये टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो एक हुँ, मैच में 2 स्पिनर भी खिला दिए। सूदी हुँ, सूदी को बिठा के न्यूजीलैंड में, हाँ, सोदी को बिठा के टॉड एस्टल और जो सेंटर है उसको खिला दिया। जब आप इस तरह से कोई चीज़ प्रिपेयर करो ना मेंटली अपने आप को कि यार हर मौके के लिए हम तैयार रहें। चले न्यूज़ीलैंड का फ़ेवर हो गया, टॉस जीत लिया ये वो, हाँ, लेकिन इम्प्लीमेंट करना प्लान को। आपने वीकनेस, जैसे ज़ैम्पा ने विकेट ली है कोहली की, इसी तरह सोधी भी ज़्यादा पीछे नहीं, लेग हुँ, स्पिन एज़ अ लेग स्पिनर कोहली को आउट करने के लिए। इसी तरह आदिल रशीद भी पीछे नहीं है, क्योंकि तीनों टीमें वर्कआउट करके आती हैं कि किस हुँ, तरीके से मेन बैट्समैन को आउट करना है। अच्छा मैं उस पॉइंट पे आ जाऊँ, ये 20 ओवर की क्रिकेट है। 20 हाँ, ओवर में आपको रन भी बनाने, हुँ, आपको कहीं न कहीं 1 आध ओवर विकेट मतलब रोकनी भी है, कहीं न कहीं 1 आध ओवर रन भी कम बनाने, और आपने प्लान्ड अटैक करना है। जैसे पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान के मैच में आसिफ अली के लिए वो परफेक्ट सिचुएशन बना के छोड़ी थी बाबर आज़म ने। इतना मेथड मैंने पाकिस्तान में देखा। इतने मेथड से वो मतलब इस पॉइंट पे ले आया था कि अगर जैसे लक भी काम की उसकी, लेकिन मीडियम पेसर को हिट करना आसान था, लेकिन ये सब प्लान करा बाबर ने 14वें ओवर तक बैटिंग करके। क्योंकि आसिफ अली को अगर आप 6ठे-7वें ओवर में बैटिंग कराएँगे ना, तो उसे पता नहीं चलेगा कि मुझे छक्के मारने हैं या मुझे रोकने हैं। हाँ, इंडिया के पास अभी मैं बैटिंग लाइनअप देख रहा था, 8 तक बैटिंग है। यानी हुँ, जडेजा के बाद जडेजा तक बैटिंग, और शार्दुल ठाकुर जो है वो भी बैट रन बना लेता है, उसकी भी 50 है ऑस्ट्रेलिया में। तो हुँ, आपके पास सब है, लेकिन आपके पास मेथड नहीं है। यानी आप बहुत सारे प्लेयर खिला रहे हैं, लेकिन आप वो जो यानी जो मौका है उस हिसाब से प्लेयर मौजूद नहीं है। हुँ, हार्दिक पांड्या बिग नोज़, जडेजा बिग नोज़, हुँ, कोहली बिग नोज़, शर्मा बिग नोज़, ये सब बिग नोज़ जो है ना, ये मरवा रहे हैं इंडिया को बेसिकली। आप 20 ओवर में रन बनाने, इतने रन हुँ, बनाने कि दूसरी टीम से आगे बन जाएँ आप और हुँ, पार स्कोर से ऊपर लेके चले जाएँ। जब आप इतनी बैटिंग हेवी खेल रहे हैं, तो हुँ, पार स्कोर से आगे जाना चाहिए ना। कोई मेथड नहीं था। अगेन कोई मेथड नहीं था इंडिया के पास कि किस तरीके से 20 ओवर में 100, चले मैं 50 नहीं कह रहा, 145 तक स्कोर को लेके जाना है। और दूसरी एक चीज़ और भी है, मुझे लगता है कि जिस तरह 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद इंडिया ने ऑपरेशन क्लीन अप किया था ना, एमएसडी को कैप्टन बनाया था और बहुत सारे सीनियर्स को टी20 से जो है वो रुखसत दी थी। फारिग तो खैर वो लोग नहीं करते, इज्जत से जो है वो लोगों को घर भेजते हैं उनकी मर्जी से। और फिर जो यंग प्लेयर, यंग ब्लड इंडक्ट किया था, वहां से फिर इंडिया की आप कह लें कि उरूज का दौर स्टार्ट हुआ था। मुझे लगता है एक दफा फिर वही साइकिल दोबारा चलाने की इनको जरूरत पड़ गई है कि अब बहुत सारे प्लेयर जो उस वक्त यंगस्टर के तौर पे आए थे वो अब बाबे हो चुके हैं टी20 के लिए। तो अब उन बाबों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टीम से घर भेजने का वक्त है और उसकी जगह नए यंगस्टर्स को ऐड करने का वक्त है ताकि जो है वो वही इनपुट दे सकें जो उस टाइम एमएसडी के साथ रोहित शर्मा और ये सारे जो नए प्लेयर्स थे उस वक्त, रॉबिन उथप्पा और बहुत सारे बॉलर्स के अंदर थे। उन लोगों ने, गौतम गंभीर, सुरेश रायना,
तो इन सारे लोगों ने जो उस वक़्त काम किया था, वैसे ही इनको मज़ीद प्लेयर्स ढूँढने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जिस तरह से इस वक़्त मामला चल रहा है, ये ज़्यादा अरसे चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जिस तरह के प्लेयर हैं, ये बेसिकली अ आप कह लें काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो गए हैं टी20 के हवाले से। इनके पास कोई डिफरेंट मेथड है नहीं। और दूसरी बात मैं एक और जो आखिरी बात अब कहूँ, फिर आप मुकम्मल कीजिएगा, फिर हम वीडियो को रोक देंगे। बॉडी लैंग्वेज से इंडियंस पता नहीं क्यों शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। पहले मैच में शायद थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, और अब शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस लग रहे हैं कि कोई यानी कोई एग्रेशन नहीं, कोई आप कह लें कि वो जो फील्ड में फुर्ती है वो नहीं। शक्लों पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, जो पहले हमारे प्लेयर्स का खासा हुआ करती थी कि इंडिया के खिलाफ अजीब हवाइयाँ उड़ी होती थी, समझ ही नहीं आ रहा होता था करना क्या है। रन आउट होके चले जाते थे और कुछ नहीं समझ आता था। तो अब ये सूरत-हाल इस टूर्नामेंट में इंडिया के साथ लग रही है। आखिरी बात मैं करता चलूँ इस मामले में, मुझे हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी बात याद आती है। वो कहते हैं कि जब इंसान हारता नहीं है ना, तो उसको पता ही नहीं होता कि हारने से बाहर कैसे आना है। इंडिया पिछले कई हाँ, बड़े टूर्नामेंट्स में हार नहीं रहा था। कुछ इस तरह भी हो रहा था, आइटिनरीज या जो भी था, या बहुत अच्छा खेल रहे थे, या लक थी, या प्लान था, जो कुछ भी था। लेकिन इंडिया जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं हार रहा था, थ्रू आउट जीतता गया। और एक आध मैच ही जो है वो हारे थे इंग्लैंड से, खैर वो भी अलग डिस्कशन है। तो अब सिचुएशन शायद ऐसी है कि चूंकि इनको हारने की, आप कह ले, हार का मजा नहीं चखा हुआ ना, तो अब इनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। जबकि हुँ, पाकिस्तानी टीम ऑन एंड ऑफ हारती रहती है, ज्यादा हारती है, जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही थी। ये तो वर्ल्ड कप में आके इन लोगों ने थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, जो पहले ये कर रहे थे। तो हारने के बाद जो है, और पाकिस्तान जितने भी टूर्नामेंट जीता है, उन तमाम टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का स्टार्ट कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसा इस वर्ल्ड कप में हुआ है। तो हुँ, हुँ, हुँ। वो जो अच्छा, एक ये हार से एक चीज़ रिकवर आप करने वाला इधर ही आइडिया है ना, वो मेरे इनको नहीं है। सवाल का आप जवाब दे दें। हम्म। हाँ, मेरा एक सवाल है, इसका जवाब दे दें। अगर आपको लगता है, जैसे आपको अभी तक तो अंदाज़ा हो गया ना कि 2 मैच हार गए बड़े टीम से। हम्म। आपको लगता है कि कोई मतलब सारे नाम तो बड़े हैं, हम्म। लेकिन ये अगले 3 मैच में जो पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड के अगले 3-3 मैच हैं, पाकिस्तान के तो 2 ही बाकी हैं। उनमें हम्म। से कोई अपसेट नज़र आ रहा है कहीं पे? कि बंग इंडिया या तो नहीं, इंडिया तो नहीं, अब तो न्यूजीलैंड किसी से हार सकता है आगे, स्कॉटलैंड से या फिर अफ़गानिस्तान से या नामीबिया अफगानिस्तान से। ही थोड़ा टफ टाइम दे सकता है इनमें से किसी एक को, और अगर उनका बैड डे हुआ तो शायद अफगानिस्तान जो है वो क्लिक कर जाए कोई एक आध। न्यूजीलैंड तो डिफिकल्ट है, क्योंकि न्यूजीलैंड काफी ज्यादा मेथोडिकल क्रिकेट खेलते हैं। वो शायद इंडिया को उन्होंने 110 पे रोका, शायद वो अफगानिस्तान को 90-95 पे रोक लें, क्योंकि अफगानी अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच के तहत बैटिंग करते हैं। तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड उनको और कम स्कोर पे रोक ले, और फिर 100 रन के अंदर रोकने के बाद तो फिर जीतना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। हाँ, ये तो है। इंडिया इस वक्त जो शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ हुआ है, नेवर नोस कि अफगानिस्तान भी, वो कहते हैं जब बुरे दिन चल रहे हो तो आप ऊंट पे भी बैठे हो तो कुत्ता काट के निकल जाता है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं बस चलें, अब इसको राउंड अप कर दें, चलें जो है। अज़हर अफ़गान, आपको जो है वो रिटायरमेंट मुबारक हो। आप जो भी आगे जाके करें, आपके लिए बेस्ट विशेस, क्योंकि आज आपका आखिरी दिन था टी हम्म। ट्वेंटी क्रिकेट में। हाँ। तो अच्छा, और यहाँ पे कोहली को मैं बाय बाय करना चाहूँ। इनका भी मुझे लग रहा है कि ये अगले 3 मैचों में बैठ जाएंगे, बोले भाई मेरा रिटायरमेंट हो गई, बस खत्म हो गई बात। नहीं, टीम आपने बात बिल्कुल सही की, क्योंकि ये बैड डे का वेट, क्योंकि ये फॉर्मेट ही बनाया इसीलिए गया था। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंडिया 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में, हम्म। और अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, वो है तो बॉब वुल्मर। लेकिन उस बंदे की डेथ हुई थी उस वर्ल्ड कप में, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि उसके बाद जब ये टी20 का एक इंजेक्शन लगाया गया, आईसीसी ने लगाया, तो उसको यही सोच के लगाया था कि ये जो एशियन टीम्स है ना, आईसीसी में जो भी उस वक़्त बैठा हुआ था, वो पाए का बिज़नेसमैन होगा। उसने सोच लिया था कि जो कम से कम एशियन टीम्स है ना, वहाँ से इतना पैसा आ जाएगा कि आईसीसी को कहीं और रोज़ी-रोटी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हम्म। और वही हुआ, उसके बाद आईपीएल जन्म ले गई 2 साल बाद।
3 साल में 3 वर्ल्ड कप करा दिए थे आईसीसी ने, 2007, 2009, 2010, 3 वर्ल्ड कप करा दिए थे उन्होंने। हम्म, फिर उसके बाद से अब दो, अच्छा अभी भी यहाँ पर भी बात खत्म नहीं हुई। 2012 में एक वर्ल्ड कप हुआ, 2014 में हुआ, फिर 16 में वर्ल्ड कप हुआ। फिर हम्म, आईसीसी ने फिर दिमाग में काटा कि यार ये लीग बढ़ती जा रही है, तो ऐसा करो कि पीएसएल को भी जगह दो बनने के लिए, हम्म, सीपीएल को भी जगह दो बनने के लिए, बीपीएल को भी जगह दो बनने के लिए, कैनेडियन प्रीमियर लीग भी डाल दो, T10 भी डाल दो। हम्म। मतलब कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि आईसीसी कहीं पे भी गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये वाली बॉडी है बस। बाप पैसा बड़ा दे, है भैया, तमाशा सबसे दे, बड़ा रुपया। वही सीन, सबसे बड़ा रुपया। और उसकी सबसे बड़े बेनिफिशियरी इंडियंस हैं। हम्म, और उसके बाद अब इंग्लैंड भी देखें, अब वाइटलिटी प्लस था, अब उन्होंने 100 स्टार्ट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हम सब मिल गई जो है ना, क्रिकेट की बर्बादी हम खुद ही कर रहे हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं कि कोई और बर्बाद करे क्रिकेट की। चले यहीं जी, पे डिस्कशन रोक, यहीं कल तक के रखते मैचेस हैं। का बता दें, कुछ होने वाले हैं? कल किसका मैच है अभी आपको बताते हैं। हाँ जी। जी कल है, सूरत हाल ये है कल कि बहुत कल, क्रंच मैच है शाम में, मुझे दूसरी टीम याद नहीं आ रही। परसों है पाकिस्तान का, अच्छा जी, नामीबिया। इंग्लैंड और श्रीलंका, कल एक ही मैच है, शाम में आना। शाम। श्रीलंका अगर कर दे कुछ तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों, मुझे लग रहा है दोनों में, साउथ अफ्रीका भी 2 मैच जीत चुकी है भैया, हाँ। वो भी। अभी साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के सिर्फ ये 2 ही मैच बाकी हैं, साउथ अफ्रीका से, श्रीलंका से। हम्म। देखें क्या होता है कल, श्रीलंका है तो इंग्लैंड, मुझे तो लग रहा है यूं लिटाएगा। ऑस्ट्रेलिया को तो सिर्फ लिटा के मारा था, श्रीलंका को भाई कल लिटाएगा। मैं एक चार बात पांच करना भूल गया कि वो जो इंग्लैंड का ओपनर है ना, उसका नाम जॉस बटलर नहीं है, उसका नाम है जॉस बुचर। 5 छक्के भाई, 5 छक्के। चलें यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।